बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं बड़ा बिजनेस आइडिया बाय राजा नसीर फजल। नाज़रीन, आज बात होगी बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस। बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस यानी कि जिंदगी में खामोश रहने के क्या फवायद हैं और ये आपकी जिंदगी के ऊपर किस तरह असरअंदाज होता है। नाज़रीन, साइलेंस जो है आपको पता है बजाते खुद एक हदीस मुबारक में है कि खामोशी ऐन इबादत है। इसके बारे में जितने भी सूफिया कराम गुजरे हैं सब ने यही ताकीद की है, सब ने यही फलसफा दिया है, यही सब ने जोर दिया है। गलत अल्फाज इस्तेमाल करने से, गलत बोलने से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने से ज्यादा बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार करें। खामोशी के जो है जिंदगी में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फवायद हैं, क्योंकि खामोशी एक बहुत बड़ी बद्दुआ भी है। कहा जाता है कि खामोशी से बड़ी बद्दुआ कोई नहीं। अगर आप किसी के साथ नाराजगी का इजहार करना चाहते हैं तो आप देखें जिंदगी में सबसे पहले आप खामोशी इख्तियार कर लें। ये उसके लिए तड़पा देने वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी और जब वो आपकी खामोशी देखेगा, वो कहते हैं ना खामोशी इंसान की हाँ ही होती है। जो समझदार लोग होते हैं वो कभी जिंदगी में एक्स्ट्रा गुफ्तगू नहीं करते। अब आप कहेंगे कि राजा नसीर फजल तो खुद तो बहुत ज्यादा बातें करता है, और यकीन करें मैंने आज तक जिंदगी में जितनी भी बोलने के ऊपर शर्मिंदगी का सामना किया है कभी खामोश रहने पर नहीं हुआ। हमेशा खामोशी से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है बनिस्बत इसके कि आप कोई ना कोई फालतू अल्फाज इस्तेमाल करें। किसी भी जगह पर जिंदगी के किसी भी मोड़ के ऊपर अहम फैसले हों या घर में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए या कोई, आप खामोशी इख्तियार कर लें तो कुदरत आपको बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन जब आप शोर करना शुरू कर देते तो जो आपके पास होता है वो भी आपसे छिन जाता है। तो खामोशी बहुत बड़ी इबादत के साथ साथ किसी को ज़ेर करने का सबसे बड़ा हथियार समझा जाता है। तो खामोशी जो बंदा इख्तियार कर लेता है, यकीन करें वो बहुत कुछ सीखता है। मैंने ऐसे लोगों को जो आगे से बहस करते हैं, जो किसी को कह देते हैं मुझे सब पता है, आप कोई गुफ्तगू करता है तो उसे मिसाल के तौर के ऊपर आपको किसी ने आके कहा जी मुझे बुखार हुआ है, आप कहते हैं लो मुझे तो उससे भी बड़ा बुखार हुआ था, मैं तो मरते मरते बचा हूं। कोई कह देता है जी मुझे कोरोना हुआ था, तुम कहते हो लो मेरी फुफ्फो को बेटे को कोरोना हुआ था, हमारे घर में 4 मरीज थे। कोई बंदा आके आपको कहता है, आप उसके आगे, अब आज दौर बदल गया है, लोग एक की वो कहते हैं 10 बातें सुनाते हैं। लेकिन आपने इस बात को कभी नहीं बोलना किरामन कातिबीन, आपके दाएं बाएं फरिश्ते बैठे हुए, आप जो अल्फाज मुंह से अदा करते हैं वो सब कुछ लिखा जा रहा है। और एक एक एक्स्ट्रा अल्फाज जो आप मुंह से निकालते हैं उसका हिसाब भी आपको देना पड़ेगा, यानी कि गैर जरूरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो ज्यादा बोलने वाले, गुफ्तगू करने वाले, ज्यादा बातचीत करने वाले लोग जिंदगी में नुकसान उठाते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो ज्यादा खामोशी इख्तियार करते हैं, कुदरत से खामोशी से बातें करते हैं, तन्हाई में बैठ के अपनी खामियां निकालते हैं, तन्हाई में बैठ जाते हैं और अपने लिए बेहतरी के मुतल्लक सोचते हैं और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वो लोग फायदे में रहते हैं। तो खामोशी बेहतरीन हथियार है, अगर आप इसको जिंदगी में अपने शामिल कर लें आप बहुत सारी प्रॉब्लम से भी बच जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि खामोश जब हम तोड़ते हैं, जब हम बोलते हैं ना, तो हमारी कई ऐसी बातें निकल जाती हैं। वो कहते हैं मुंह से निकला हुआ अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर ऐसे जाके दिलों पर लगता है। तो हमेशा वो कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, ये कहावत है, बहुत मशहूर मनकूला बना हुआ है। तो साइलेंस इज पावर। जिंदगी में खामोशी इख्तियार करें, खामोशी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इसी तरह कारोबार में अगर आप देखें कि खामोशी के कितने ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एक कस्टमर आया, आप उसकी डिमांड समझें, वो क्या कहना चाह रहा है, आप उसकी कम्युनिकेशन को समझें। ये खामोशी से ही पॉसिबल है। हम इतने बड़े लेक्चर जाना शुरू, हमें कोई एक बात कहे हम 2-4 लेक्चर झाड़ देते हैं और उससे हम क्या होता है इस बद इखलाक की फरिश्त में शामिल हो जाते हैं। तो अब ज्यादा बेहतर है आप खामोश रहें। खामोशी आपको सिखाती भी है, खामोशी आपको आगे बढ़ने का मौका भी देती है। कुदरत नेचर आपसे बातें करती है।
اس لیے اگر آپ زندگی میں بہت زیادہ بڑی کامیابی چاہتے ہیں، اور جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں آپ ان کی ہسٹری نکالیں دیکھیں کہ انہوں نے اپنا وقت تنہائی میں گزارا ہے اور انہوں نے خاموشی کو اختیار کیا ہے۔ خاموشی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ایکسٹرا کمیونیکیشن سے ہمیشہ اوائڈ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ بھی کرتا چلوں، گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں بھائی موجود ہیں، فضول گفتگو جس کا کوئی یعنی کہ کہتے ہیں سر پیر نہیں ہوتا، کوئی ایک الفاظ ہمارے ساتھ شیئر کرے ہم 10 کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ان سے ہمیشہ اجتناب کریں، کیونکہ جس طرح ہر چیز کا حساب ہونا اسی طرح فضول بولنے کا بھی حساب ہونا۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ خاموشی کو اختیار کرتے اپنی زندگی کو بہترین بنائیں گے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی راجہ نصیر فضل کو اجازت دیں، نیکسٹ سیگمنٹ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، دعا میں یاد رہیں۔ اللہ حافظ۔